दोस्तों, एक टाइम था जब भारत में लोग ये नहीं कहते थे कि वो कार खरीदने जा रहे हैं या फिर उनके पास कार है, बल्कि लोग ये कहा करते थे कि उनके पास मारुति है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त पहले भारत में तहलका मचाने वाली मारुति का मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। अब लोग दूर दूर तक मारुति खरीदने के बारे में नहीं सोचते, और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब टाटा पूरी तरीके से मारुति पर अपना कब्जा जमा लेगा। पर सवाल ये आता है कि दोस्तों, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? लोगों की पहली पसंद बनी मारुति आज क्यों लोगों के दिलो दिमाग से निकल चुकी है? और आखिर टाटा मोटर्स ने ऐसा क्या जादू चलाया जिसने देश की सबसे पसंदीदा कार को लोगों के जहन से निकाल दिया? क्या है इसके पीछे की असली वजह? आइए जानते हैं। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में कई सारी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन मारुति सुजुकी की बात ही कुछ और है। क्योंकि दोस्तों, ये केवल कार ही नहीं बल्कि इसके साथ भारतीयों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये इमोशंस है। दोस्तों, भारत के लोगों की सबसे पहली कार मारुति 800 ही हुआ करती थी। यहाँ तक कि मारुति का स्लोगन भी कुछ इस तरह का था, मेरा सपना मेरी मारुति, जो मारुति को सीधा मिडिल क्लास लोगों के साथ जोड़ती थी। लेकिन मारुति ने ये सफर दोस्तों इतनी आसानी से तय नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन बनने के लिए मारुति को बहुत पापड़ बेलने पड़े। साल 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी थे। इस कंपनी का मकसद उस समय पूर्ण स्वदेशी कार बनाना था जिसे आम आदमी खरीद सके। लेकिन दोस्तों, कई सालों तक मेहनत करने के बाद भी कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। ऊपर से संजय गांधी की मृत्यु ने मामला और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। मारुति पूरी तरह से डूबने लगी थी। तभी सरकार ने एक ऐसी कंपनी की खोज शुरू करी जो मारुति के साथ मिलकर भारत में ही कार मैन्युफैक्चर करे, और तब जाकर मारुति को जापान की सुजुकी कंपनी का साथ मिला। सन 1982 में मारुति उद्योग और जापानी कंपनी सुजुकी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और फिर साल 1983 में इस कंपनी ने देश की सबसे किफायती कार मारुति 800 को मार्केट में लाकर खड़ा कर दिया। इस कार को दोस्तों मार्केट में पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आम लोग भी अपनी खुद की कार खरीदने का सपना पूरा कर सकें। और इस मकसद के साथ जब इस कार को मार्केट में उतारा गया तो लोगों के बीच हाहाकार मच गया। ऊपर से इंदिरा गांधी ने खुद इस कार के पहले कस्टमर गुड़गांव के हरपाल सिंह को चाबी दी थी, जिससे लोग इस कार के साथ और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे। शुरुआत के एक साल तो मारुति कंपनी ने कारों को केवल इंपोर्ट किया, लेकिन फिर बाद में मारुति सुजुकी ने हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में अपने प्लांट स्थापित किए। तब जाकर इंपोर्ट में कमी करी गई और कंपनी भारत में कार बनाने लगी। सन 1983 के बाद मारुति कंपनी ने एक के बाद एक मॉडल्स लॉन्च करने शुरू कर दिए, पर उनकी जो सबसे लोकप्रिय कार थी वो थी मारुति 800। भले ही दोस्तों आज लोग मारुति की इस कार को मजाक के तौर पर याद करते हो, लेकिन एक वक्त पहले ये लोगों के लिए शान की सवारी होती थी। लोगों की हैसियत भाई रिश्तेदारों और समाज वालों में बढ़ जाती थी जब वो मारुति गाड़ी में बैठकर चलते थे। और फिर साल 1985 में जिप्सी को लाया गया और साल 1986 में मारुति ऑल्टो को लॉन्च किया गया। फिर एक एक करके मारुति कंपनी कई सारी गाड़ियां लॉन्च करती गई और उनकी हर एक गाड़ी एक एक करके लोगों के बीच लोकप्रिय होती चली गई। तभी तो दोस्तों साल 2012 तक भारत की सड़कों पर 1 करोड़ से भी ज्यादा मारुति की गाड़ियां चल रही थी और उस समय मारुति कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। लेकिन बढ़ते कंपटीशन और अलग अलग कंपनियों द्वारा नए नए तरीके की गाड़ियां लॉन्च होने के कारण मारुति की डिमांड में कमी आने लगी और कुछ ही सालों के अंतर्गत मारुति सुजुकी की सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां कंपनी के सेल्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए। और जिस कंपनी ने मारुति सुजुकी को सबसे भयंकर टक्कर दी वो कोई और नहीं बल्कि हमारे रतन टाटा की टाटा मोटर्स थी, जो कि ज्यादातर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों के लिए जानी जाने लगी और धीरे धीरे देश के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अपनी पकड़ जमा रही है। दोस्तों ज्यादा नहीं, बस पिछले 1 साल की सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स की गाड़ियों की सेल ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ गई है, जबकि इसी दौरान मारुति की बिक्री लगभग खत्म सी हो गई है और ये चीज मारुति सुजुकी कंपनी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर कैसे टाटा मोटर्स ने देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अपना कब्जा जमा लिया और मारुति की सेल्स को डाउन कर दिया। असल में दोस्तों टाटा मोटर्स देश की सबसे पुरानी कार मैन्युफैक्चरर में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 1945 में करी गई थी। उस वक्त इस कंपनी का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को था और 37 साल बाद 1991 में रतन टाटा ने टाटा मोटर्स की पहली कंज्यूमर कार एसयूवी टाटा सिएरा लॉन्च की। उस समय लोगों को कार खरीदने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब लोगों को देसी एसयूवी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने आप ही इस कार में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि इंजीनियरिंग से लेकर इसे बनाने के तरीके तक हर एक चीज में देसीपन झलक रहा था और लोगों को यही चीज पसंद आ रही थी।
इसके बाद टाटा मोटर्स ने 1998 में 5 सीटर फैमिली कार टाटा इंडिका भारत में लॉन्च करी, जिसने टाटा मोटर्स की लोकप्रियता को दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से बढ़ा दिया। इस कार को लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। 1998 में ही टाटा अपने समय की सबसे पावरफुल एसयूवी टाटा सफारी लॉन्च करती है, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक कार साबित हुई। इसके लुक और पावरफुल फीचर्स लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन दोस्तों, टाटा कंपनी यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उसने 5 सीटर एसयूवी टाटा सूमो भी लॉन्च करी, जो साल 2019 तक बिकती रही और लाखों लोगों ने इसे अपनी पहली पसंद बनाया। फिर आता है साल 2008, जब टाटा कंपनी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो लॉन्च किया, जो कि भारत में अब तक की सबसे सस्ती कार मानी जाती है। इसे लकटकिया कार भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेसिक फीचर्स वाली ये कार मार्केट में सुर्खियां तो काफी बटोर रही थी, लेकिन लोग इसे खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे। इसी वजह से टाटा नैनो मार्केट में भाई फ्लॉप हो गई, जिसका एक कारण लोगों की सोच भी था। उन्हें लगता था कि अगर वो टाटा नैनो लेकर चलेंगे तो लोग उन्हें सस्ती कार वाला कहेंगे, और टाटा कंपनी का नैनो लॉन्च करने का मकसद ही यही था कि लोग कम पैसों में एक अच्छी कार पर बैठ सके। पर जब उनका नैनो कार वाला आइडिया फ्लॉप हो गया तो टाटा कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और अपना पूरा फोकस डिजाइन और फीचर्स पर इकट्ठा कर लिया। तभी तो दोस्तों आज भारत में टाटा मोटर्स के हैचबैक सेगमेंट में टाटा टियागो और टाटा ऑल्ट्रोज, सेडान सेगमेंट में टाटा टिगोर, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन और एसयूवी सेगमेंट में टाटा हैरियर और टाटा सफारी जैसी कार्स बहुत ही धड़ल्ले से बिक रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा कंपनी ने 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी लॉन्च करी है, जिसमें टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टिगोर ईवी है। इन सभी गाड़ियों के बारे में सुनने के बाद दोस्तों आपको यकीन हो गया होगा कि भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस तरह टाटा मोटर्स ने अपनी पकड़ बना के रखी है। ऊपर से मारुति ने तो भैया अभी तक अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च भी नहीं किया है। ऐसे में जिस तरह टाटा मोटर्स की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, ये चीजें टाटा कंपनी को काफी फायदा पहुंचा रही हैं। क्योंकि दोस्तों आज भले ही टाटा मोटर्स सेल के मामले में दूसरी कंपनियों से थोड़ा बहुत पीछे हो, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब टाटा मोटर्स हर एक मामले में मारुति कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। गाड़ी चाहे जितनी भी शानदार क्यों ना दिखे, अगर उसके अंदर के सेफ्टी फीचर्स अच्छे नहीं है तो इंसान को कुछ भी हो सकता है, और ग्राहकों का ये माइंडसेट टाटा मोटर्स को अच्छे से मालूम है। इसी वजह से वो अपनी गाड़ियों को भले ही कम स्टाइलिश बनाए, लेकिन उसके सेफ्टी फीचर्स और बाकी की चीजें बिल्कुल दमदार होती हैं। जहां टाटा मोटर्स के सेफ्टी फीचर्स को पूरे 5 स्टार मिलते हैं, और किसी भी गाड़ी के लिए 5 स्टार मिलना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से टाटा मोटर्स के जो कर्ता धर्ता हैं, हमारे रतन टाटा जी हैं, उनकी भी लोगों के दिलों में बहुत इज्जत है, और ये चीज भी टाटा मोटर्स की सेल्स को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। ओवरऑल कहा जाए तो भाई टाटा मोटर्स न केवल मारुति को बल्कि दूसरी सभी कंपनियों को भी पीछे छोड़ने में लगी हुई है। बाकी आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आती है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।